प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 9th का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ए में आपका उंगली की कोशिका, बी है पैर की कोशिका, सी में है तंत्रिका कोशिका, डी हाथ की कोशिका। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो तंत्रिका कोशिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सेल जो है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ए में आपका रॉबर्ट हुक, बी में आपका है रॉबर्ट ब्राउन, सी में है पुरकुंजे, डी में आपका है ल्यूएन होएक। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क जो है ना आपका रॉबर्ट हुक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रक की खोज जो है ना सर्वप्रथम किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए में आपका है स्टार्च बर्गर, सी में आपका है विर्चो, डी में आपका है रॉबर्ट हुक, डी में आपका है रॉबर्ट ब्राउन। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुरकुंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? बताइए कि पुरकुंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? ए में आपका है जीवद्रव्य, बी में केंद्रक, और गौ में क्या आपका है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और घौ में जो आपका है तो लाइडोसोसोम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कौ जो आपका जीवद्रव्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के किनारे में स्थूलन होता है। ए में आपका है सेल्यूलोज, बी है निम्न से, सी में आपका है सुबेरिन से, डी में आपका कोई नहीं। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क जो है ना आपका सेल्यूलोज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है। फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है। ए 2 तत्वों से, बी 3 तत्वों से, सी 4 तत्वों से, डी 1 तत्व से। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका, तो 4 तत्वों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवाणु में नहीं पाया जाता है। एक केंद्रक, बी केंद्रिका, सी केंद्रक झिल्ली, डी कोई नहीं। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ जो है कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से दो समान भागों में नहीं बट सकता क्या कहलाते हैं? बताइए, ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से दो समान भागों में नहीं बट सकता है क्या कहलाते हैं? ए द्विपार्श्व व सममित सीमा, बी में आपका है ख में क्या आपका अरीय समानित, और गौ में आपका जो है असममित, और डी में आपका है द्विस्तरीय। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर गो जो आपका असममित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसके कारण मुंह के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? ये तंबाकू के चबाने से, दूषित वायु में सांस लेने से, और गौ में जो आपका है मच्छर के काटने से, और असंतुलित भोजन करने से। बताइए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क जो है तंबाकू के चबाने से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और घ में क्या आपका दूषित वायु में सांस लेने से नहीं, तो तंबाकू को चबाने से बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। इनमें किसके कारण मुंह में कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? तो तंबाकू जो है आपका, तंबाकू कौन होता है? खैनी। खैनी जो है आपका वो तंबाकू हो गया। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, बार 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 कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? ए मलेरिया, बी डायरिया, सी पोलियो, डी में आपका है रवीज। तो बताइए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, तो मलेरिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं क्लास 9th का साइंस का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है, जो आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? अदिश राशि
विस्थापन, त्वरण, चाल, वेग। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो, चाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूटन एन का ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन न्यूटन एन यानी न्यूटन का क्या होता है आपका संकेत, एन का ऐसा ही मात्रक है। ए बल, बी वेग, सी संवेग, डी कार्य। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी द्रव में किसी वस्तु को असंत डूबकर पलायन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। ए कम, बी बराबर, सी अधिक, डी कुछ निश्चित नहीं है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। ए जल, बी वायु, सी उष्मा, डी धूलकण। बताइए प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर गौ जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका उष्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। ए ध्रुवपातन, बी द्विभवन, सी संघनन, डी गौ उत्सर्जन। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर गौ संघनन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें लेने से डूब का वाष्पन तेजी से हो सकता है। ए कौ में क्या आपका कोणीय प्लास, खौ में क्या आपका परख नली, गौ में क्या आपका बोतल और घौ में क्या आपका थाली। जी हाँ प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर घौ हो जाएगा, थाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। ए वायु, बी बादल, सी बारूद, गौ में जो आपका बारूद, घौ में क्या है जल। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ इसका घौ नंबर जो ऑप्शन है जल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यौगिक कौन नहीं है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो यौगिक जो होगा आपका तो जल जो है ना यौगिक हो जाएगा। वायु, बारूद, बादल ये यौगिक नहीं होगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो अमिश्रणशील द्रव्यों को पृथक करने की विधि विधि है। ए छन्ना, बी श्रवण, सी निधारना, डी में आपका घौ में क्या आपका तो पृथकारी द्वितीय बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका कौन सा प्यारे बच्चे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर घौ पृथकारी टी बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। एक कृषि, बी विनिर्माण उद्योग, सी परिवहन, डी दुग्ध उत्पादन। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर को कृषि बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन उत्पादक है, निम्नांकित में कौन उत्पादक है। ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी ठग, डी भिखारी। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर को जो है आपका शिक्षक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन उत्पादक है, तो शिक्षक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं क्लास 9th का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन उत्पादन का सक्रिय साधन है। ए भौतिक पूंजी, बी मानवीय पूंजी, सी क एवं ख दोनों, डी कोई नहीं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख यानी मानवीय पूंजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है। ये भोजन एवं वस्त्र, सी बी ख में क्या आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं और गौ में आवास, डी इनमें सभी। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ इनमें सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है। ये जनसंख्या में वृद्धि, ख में आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, गौ में आपका है स्थिर जनसंख्या, डी घ में क्या आपका कोई नहीं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ख जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बिल्कुल सही आंसर होगा। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है तो कौन सा होगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या है। ए में आपका कम, बी में अधिक, सी में स्थिर, डी में आपका क्या है नगरीय। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख अधिक बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार
बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। ये उद्योग भी व्यापार से गौ कृषि गौ कोई नहीं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गौ कृषि बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? ए गेहूं, बी चना, ख चना, गौ मक्का, घ गन्ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, गन्ना बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? ए ओडिशा, बी ख बिहार, गौ बंगाल, डी घ जो है आपका राजस्थान। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर गौ बंगाल बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार के कृषि श्रमिक है? ए क अशिक्षित, ख शिक्षित, गौ कुशल और घ जो आपका है प्रशिक्षित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर क अशिक्षित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? बताइए सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? क में आपका मालदीव, ख में आपका भूटान, सी में आपका श्रीलंका, डी में आपका बांग्लादेश। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर होगा, मालदीव हो जाएगा। चलिए बताइए इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन ए में आपका क्या है कावेरी, ख में क्या आपका कृष्णा, गौ में क्या आपका गोदावरी, घ में आपका नर्मदा। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, नर्मदा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, 10 क्वेश्चन, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या, इनमें से सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन है? ए बिहार, बी ख झारखंड, गौ पंजाब, घ केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है? ए जामुन, बी कटहल, गौ में आपका है सर्वगंधा, डी घ में आपका है गुलाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो गौ जो है ना आपका सर्वगंधा बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से कौन नेपाल की नदी नहीं है? कोसी, बागमती, फल्गु, गंडक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर गौ फल्गु बिल्कुल सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नेपाल में सबसे लंबी नदी कौन है? क कोसी, ख कर्णाली, गौ गंडक और घ में जो आपका घाघरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ख जो आपका ये कर्णाली बिल्कुल सही आंसर होगा। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग कौन है? बताइए क तांबा, ख सूती कपड़ा, गौ कुटीर उद्योग और घ में क्या आपका पर्यटन उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर घ पर्यटन उद्योग बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? ए क नेपाल, ख भूटान, गौ बांग्लादेश और घ में आपका है चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख भूटान बिल्कुल सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से कौन भूटान का हवाई अड्डा है? क में आपका है चुरवा, ख में आपका है थिम्पू, गौ में आपका है पुनरवा, घ में क्या आपका कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, थिम्पू बिल्कुल सही आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? बताइए क में आपका 1935, ख में 1945 में, गौ में आपका 1947 में और घ में 1960 में। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग 1947 में हुआ था। चलिए 38वां क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे, सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, तो जी हाँ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चे, तो सी हो जाएगा इसका। चलिए सामंतवाद का आधार क्या था? बताइए क व्यापार, ख उद्योग, गौ में आपका पूंजी और घ में आपका भूमि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, भूमि बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे बच्चे आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? क फ्रांस ने, ख परसा ने, ग इटली ने और घ रूस ने। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क फ्रांस ने बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे बच्चे मैं 1 से 40 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, 30 साइंस का क्वेश्चन बताया हूँ,
साइंस का क्वेश्चन मैं 30 तो बताया हूँ और 10 क्वेश्चन मैं बताया हूँ सोशल साइंस का, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 40 का 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फाइनल परीक्षा क्लास 9 का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।